हाँ गुरु जी प्रणाम। हाँ प्रणाम। बोलिए बोलिए। बस गुरु जी 3 साल से मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ। हाँ 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 हाँ। अब तो कोई प्रश्न नहीं रहा, केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। हाँ 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 हाँ। तो ऐसा है, आपको सात शब्द की प्राप्ति हुई? आज धुन आ रही है, अरे वाह। सूक्ष्म रूप से आ रही है। हम्म। भीड़ भाड़ में तो नहीं आती, लेकिन शांत बैठे है तो आ रही है। हाँ हाँ, ऐसा है कि अभी उसमें हम कैसे जोर जबरदस्ती कर सकते हैं कि हाँ परमात्मा को कह सकते हैं कि मेरे मन के अनुसार आनी चाहिए, ऐसी आनी चाहिए, मधुरी आनी चाहिए, या बांसुरी जैसी आनी चाहिए, या हाँ वो, तो फिर वो परमात्मा क्या काम का? कैसा है, बहुत सारा लोगों का यही सवाल होता है कि हमने तो ऐसा सुना है कि यहाँ लिखा है वो हाँ, बांसुरी जैसी होती है, बहुत मधुर होती है, शंख जैसी होती है, और ये तो ऐसी तो कुछ नहीं लगती, अलग सी लगती है। देखो अभी वो जो है, वो हम क्या बोलते हैं, परमात्मा का, परमात्मा के द्वारा हाँ, वो आती है। बरोबर। और ये जो बांसुरी की बात करते हैं, शंख की बात करते हैं, वीणा की बात करते हैं, तो ये तो सब प्रकृति वाले है ना। हाँ जी, हाँ जी। प्रकृति में ही बांसुरी है, प्रकृति में ही शंख है, प्रकृति में ही वीणा है। ये धुन तो गुरु जी किसी कोई उदाहरण देने की चीज नहीं लगती। हम्म। वो तो बस अनुभव करते हैं। उसका अनुभव होता है। तो कैसा है कि बहुत सारे लोग वो जो हो रहा है हमारे साथ, जो घट रहा है, जो हम उसको अनुभव कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ तो जी। कोई वो कहता है कि वो कोई आवाज है, कोई धुन हाँ, है। तो कैसा है कि देखो अभी, अभी तो चलो बहुत सारे मार्ग हो गए, या ऐसा समझो कि शब्दार्थ भी बहुत सारे अभी मिल गए। पहले की भाषा जैसी थोड़ी सी कठिन थी, तो बाद में जैसे जैसे लोग बढ़ने लगे, ज्यादा होने लगे, ज्यादा बोलचाल होने लगी, तो हाँ लोगों जी, ने अलग अलग शब्द भी तैयार किए। तभी हाँ जी, अभी हम ऐसा आपको समझा सकते हैं। नहीं तो हाँ पहले जी, के बारे, पहले के टाइम तो ऐसी कुछ समझने की बात भी नहीं थी। हाँ, या समझो पहले टाइम कहाँ वहां से मोबाइल थे, या हाँ, उस टाइम ऐसा कहाँ कोई कल्पना करता था कि ऐसा होगा। एक आदमी लाखों हजारों कोसों दूर बैठा है और दूसरे से हाँ बात जी, करता है। हाँ जी। ऐसी बातें पुरानों में होती थी। नहीं, नहीं होते। नहीं नहीं, पुरानों में होती थी ना, आकाशवाणी होती थी। हाँ, आकाशवाणी है, ये सुना है। तो हाँ, हमें वो टाइम थोड़ा सा ये लगता था कि ऐसा कैसा आकाशवाणी अभी क्यों नहीं हो रही है। लेकिन हम्म, अभी जैसे मोबाइल निकले, वीडियो हाँ, निकले, हाँ जी, फोटो निकले, तो अभी समझ में लगे कि हो सकता है उसी टाइम कुछ तो भी अलग थलग वो होता होगा। होगा। हाँ, हाँ तो जी, हाँ जी, होता होगा तो ठीक है, लेकिन अभी ये हमारे साथ घट गया। अभी हाँ ये जी, हाँ बात जी। ऐसी है कि ये और एक न अलग थलग जो आपको अनुभव हो रहा है ना, हाँ, हाँ, अलग थलग मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये 500 बरस पहले कबीर साहब के ग्रंथ में था, या गुरु नानक देव जी ने इस बात पर चर्चा की थी, लेकिन वो गुरु ग्रंथ साहिब में चर्चा है। हाँ जी, और पहले का जमाना, अभी ऐसा सोचो कि 500 बरस पहले समझो हम थे, तो उस हाँ टाइम जी, किसका शोध लगा था? कौन ग्रंथ देखने देता, या कहाँ हम जाते, किसको पूछते, हाँ जी, माने, या इसके बारे में कैसे चर्चा करते? आजकल कल तो ये जो जमाना है, ये तो हाँ, सोशल मीडिया यूट्यूब वाला में है। सब, हाँ, अमेरिका वाला भी हमसे एक सेकंड में बात कर सकता है कर पूरी की सकते हैं। पूरी, हाँ जैसे जी, आप भी कर रहे हो। हाँ जी, आप भी हजारों कोसों दूर से मुझे बात कर रहे हो। तो पहले के टाइम तो ये कुछ नहीं था ना। हाँ जी, हाँ जी, और समझो वो जो देते थे या समझा देते थे, तो हाँ जी, वो टाइम समझो 1 to 1 होता होगा। 1 to 1 माने सामने एक गए,
फेस टू फेस। बोलते, हाँ, फेस टू फेस, हाँ। वो कुछ समझता भी होगा। हाँ जी। लेकिन ऐसा है कि कबीर बीजक में या गुरु ग्रंथ साहिब में इसका उल्लेख दिया है कि ये ऐसा ही वो ध्वनि होता है। तो उस टाइम चलो ऐसा समझो कि लोग चालाक थे या बुद्धिमान थे, विवेकी थे, उनको जल्दी समझ में आ सकता था। लेकिन आज के तो जमाने में ऐसा कोई बातें किए तो ध्वनि बोले तो हजारों लाखों प्रकार के अभी ध्वनि उपलब्ध है। धुन बोले तो बहुत सारे मंत्रों की भी धुन उपलब्ध है कि नहीं, राम की धुन, कृष्ण की धुन, मंत्रों की धुन लोग घर में भी लगाते हैं, 24 घंटा ही लगाते हैं। गुरुजी, अनाथ की बात मैंने सुनी थी पहले। हाँ हाँ हाँ। तो इसके बारे में थोड़ी बात सुनी थी, बाकी तो ऐसी कोई कबीर साहब का तो मैं पुस्तक कभी पढ़ा ही नहीं था। हाँ 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 हाँ। हाँ। तो कैसा है कि इसके बारे में डिटेलिंग जो हम कहते हैं ना, ये डिटेलिंग में जो थे कि राम नाम क्या होता है, ये तो वशिष्ठ मुनि जो थे ना राम जी के समय में, माने त्रेता युग में, उन्होंने भी अभी उसमें कैसा लिखा है कि राम प्रणव, क्या कहा है, राम प्रणव होता है। अभी राम प्रणव होता है तो प्रणव माने ध्वनि, प्रणव माने धुन, लगातार अखंड होने वाली। तो समझने वाले बराबर समझते हैं कि अरे ये तो राम प्रणव का मतलब क्या है, तो हम ओम को प्रणव समझते हैं। तो ओम भी एक प्रणव है, तो माने ओम भी एक ध्वनि है, बराबर, यहां तक समझते थे। लेकिन राम प्रणव, कृष्ण प्रणव, ये समझना कठिन था। तो प्रणव को ही ध्वनि कहते हैं या सार शब्द कहते थे। अभी उसमें और एक बात है, अभी राम प्रणव बोले तो पहले के जमाने में बहुत सारा राम का जाप किए, हाथों से किए, कोई जपा श्वासों से किए, या लाखों बार उसको जपते रहे तो एक ध्वनि प्रकट हो जाता था कि वो भी क्या कहता था, राम राम राम। फिर वो कहते थे कि हाँ, मुझे राम मेरे अंदर प्रकट हो गया, राम का प्रणव मुझे अभी सुनाई देने लगा। तो वो टाइम वो करते थे। लेकिन आज के समय में साइंस ने सब कुछ बता दिए कि ये जो हमें सुनाई देता है, फिर कोई भी मंत्र ले लो तो हम उसको रटते हैं, ज्यादा रटते हैं, लाखों के संख्या में रटते हैं। तो एक दिन उसको क्या बोलते, मस्तिष्क में परिणाम हो जाता है और उसका ध्वनि प्रतिध्वनि में रूपांतरित होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इको वो कहते हैं। तो ये हमें अभी समझ में लगा ना। लेकिन अभी जो हमें जो हो रहा है वो कहीं इको नहीं हो रहा है। हाँ, इको होने के लिए या प्रतिध्वनि होने के लिए वैसी धुन हमने हजारों घंटे सुननी पड़ेगी तभी वो आएगी। हो सकता आएगी, लेकिन कुछ दिन के बाद चली जाएगी तो आएगी नहीं, क्योंकि इको का माने जितने हमने समझो लाखों बार राम का मंत्र जपा तो उसका ही प्रतिध्वनि लाखों बार हमें भी सुनाई देगा, लेकिन वो लाख खत्म हो गए, जप खत्म हो जाएगा, बराबर। हमने ऐसे भी सुने ना कि राम सुख जी महाराज जो थे, तो वही भी राम का मंत्र का करते थे। तो लोग उनके छाती पर कान रखते थे ना, शरीर के किसी अंग पे कान रखते थे, तो उनको लोगों को ऐसा अनुभव होता था कि उसके अंदर से राम नाम आ रहा है, राम का राम राम ऐसा शब्द सुनाई देता था, ऐसा लिखा गया है। तो लोग क्या बोलते, फिर वो राम नाम है क्या? तो वो कोई राम नाम नहीं है। अभी ऐसा है कि ये बताने वाला भी कोई नहीं ना। अभी ये तो मैं बता रहा हूं, लेकिन मेरे पहले बताने वाला कोई नहीं। वैसा ही राम और दूसरा एक मंत्र ज्यादा प्रचलित है, ओम।
अभी ओम को तो प्रणव कहा है, सीधा प्रणव कहा है, लेकिन लोगों ने उसका मतलब क्या किए कि ओम प्रणव माने हम उसका ध्वनि निकाल लेना, हमसे ओम ऐसा ध्वनि निकलते जाना, या किसी मंत्र के आगे लगा देना, या ओम ओम का ध्यान करना, वो भी राम जैसा उसका भी प्रतिध्वनि निकलता है बाद में। तो वो भी लोग बोलते थे कि आप क्या बात कर रहे हो, हमें तो ओम की ध्वनि सुनाई दे रही है, जो गुरु नानक देव जी ने ओमकारा कहा है ना, तो देखो हमारे अंदर भी ओमकारा प्रकट हो गया। तो ओमकारा का मतलब कार माने चलने वाला, अखंड चलने वाला, निरंतर, उसको कार बोलते हैं, तो ओमकारा। तो गुरु नानक देव जी ने ये ऐसा बात नहीं की थी कि आप ओम की ध्वनि लगातार करते चलो अपने मुख से, इसको ओमकारा कहते, वो नहीं। ओमकारा का मतलब उससे होने वाला ओमकारा। हाँ जी। जैसे अभी हम उसको सार शब्द नाम देते हैं, तो वेदवाणी उसको ओम कहती है। हाँ जी। बाद में वेदों में भी ये कहा था कि ओम प्रणव, लेकिन बाद में लोग वो भूल गए कि क्योंकि ये कोई सहज बात नहीं ना, और सबको होने वाली बात नहीं ना। कृष्ण ने क्या कहा, ये बिरला ही कोई जानता है, माने बिरले के साथ ही घटना घट दी ना। हाँ जी। माने राम नाम को बिरला जानता है, माने सारे शब्दों को बिरला जानता है, माने उसके साथ वो घटित होता है। हाँ जी। जैसे कोई बोलता है ना कि मैं समाधि में बैठा, लाख बरस मैंने समाधि की, तभी मुझे समाधि लग गई, तभी मुझे परमात्मा का दर्शन हुआ। हाँ जी। माने अभी यहाँ क्या हो गया, वो बैठा, उसने समाधि लगाई, ध्यान लगाया, और फिर परमात्मा की मर्जी हो गई, उसको फिर दर्शन दे दिया। अभी दर्शन का मतलब ऐसा नहीं कि कोई आंखों से दिखाई देने वाला है, या हमने आग भी दबा दिए तो फिर जैसा सपना गिरता है वैसा कोई परमात्मा का रूप हमें दिखता है। देखना, ये जो शब्द है उसका मतलब आंखों से देखना नहीं होता। हाँ जी। इसको भी हम देखना कह सकते, अरे तू ये करके तो देख माने देखना। हाँ जी। उसको तू ये करके देख, वो ये सुन के देख। अभी इसमें देखो सुनने को भी देखना कहा है ना। हाँ जी। तो हर शब्द को हम देखना कहते हैं, देखना लगाते हैं। तो देखने का मतलब आंखों से देखना ही ऐसा नहीं होता, या ध्यान में देखना ऐसा नहीं होता, वो एक पद्धति है बोलने की। तो ऐसा ही है। तो फिर वो जो कहता है कि मुझे ध्यान में समाधि लग गई और मुझे फिर वो दर्शन हो गया, तो यहाँ दर्शन का माने मैंने परमात्मा को देखा, तो यहाँ जो देखा का मतलब है उसने अनुभव किया। हाँ जी। अभी आपका राम नाम प्रकट हो गया, तो आपके सामने प्रकट, जैसा हमने प्रकट शब्द कह दिए तो थोड़ा सा अलग ही होता है ना। जैसा कोई मेरे सामने भूत प्रकट हो गया, तो अब अभी हम ये कह रहे कि मुझे सारे शब्द प्रकट हो गया, राम नाम प्रकट हो गया। प्रकट होना माने हो उसके द्वारा जो भी होता है। जी। कोई सामने एकदम मेहमान प्रकट हो जाता है, अरे यार तुम तो आ गए, कुछ बोला नहीं, फोन नहीं किए, और अचानक प्रकट हो गए, अरे हाँ, तो माने फिर वो उसकी मर्जी से आया ना। जी। हमें मालूम नहीं था, माने उसके द्वारा, मेहमान ने उसके द्वारा ही वो उसके टाइम पे के अनुसार आया, या कुछ कारणों के, लेकिन वो उसकी कृति है। बराबर, माने आपके सामने प्रकट होना वो उसकी कृति है। हाँ जी। वैसा ही ये परमात्मा हमारे सामने प्रकट होता है, सार शब्द प्रकट होता है, राम नाम प्रकट होता है, उसको कुछ भी कहो, ओमकारा भी कहो, कह सकते हैं। तो असल में वेदों में जो ओमकारा लिखा है, या गुरु नानक देव जी ने उसको ओमकारा कहा है, कबीर साहब ने उसको सार शब्द कहा है, तो बहुत जगह नानक साहब ने भी, मैंने गुरु नानक साहब ने भी उसको सार शब्द भी कहा है। तो ये इसमें नहीं जाना हमें कौन क्या कहता है, कोई राम कहे तो कोई कुछ भी कहे, उसे नहीं जाना, लेकिन इसका इतना ही मतलब होता है कि उसके द्वारा जो प्रकट होता है ना, माने परमात्मा के द्वारा। हाँ जी। हमारे आत्मा द्वारा नहीं प्रकट हो सकता, वो कैसा होगा। अभी लोग कहते हैं कि, सभी लोग बोलते हैं कि
ध्यान करना चाहिए, तभी परमात्मा प्रकट होता है, और आप तो कभी ध्यान करने को बोलते ही नहीं। तो ऐसा कैसा क्या? कोई मंत्र नहीं देते, कुछ भी नहीं कहते, बस बोलते कि प्रवचन सुनते जाओ, प्रवचन सुनते जाओ। तो ऐसा कैसा? अरे भाई, प्रवचन सुनना माना ही सब कुछ होता है ना। हम स्कूल में भी जाते हैं तो गुरुजन लोगों का प्रवचन ही सुनते हैं ना। माने वो जो सिखाते वो हम सुनते सुनते ही आदमी को सब समझ में आता है कि नहीं। और वो बच्चा फिर परीक्षा भी पास होता है। अगर उसने गुरुजन का सुना ही नहीं, माने वो स्कूल गया ही नहीं, तो कैसा पास होगा? नहीं होगा ना। नहीं। तो ऐसा ही ये मैं मेरे प्रवचन सुन के लोगों को हो रहा है। तो फिर जो होता है और वो आपके साथ होता है, और जो भी होता है वो परमात्मा के द्वारा होता है, ना कि साई अरुण जी के द्वारा। हाँ, साई अरुण जी सिर्फ क्या करते हैं कि प्रवचन देते हैं। प्रवचन में क्या है? परमात्मा के बारे में मालूमात है, जानकारी है, माहिती है, बाकी तो कुछ नहीं ना। लेकिन जो मालूमात है, माहिती है, इंफॉर्मेशन है, वो सटीक है। क्या कहते हैं हम? एकदम बराबर, एकदम सत्य वाली बात। इसीलिए आपका आत्मा वही सत्य वाली बात सुन लेता है, और फिर उसके भाग्य से परमात्मा प्रकट हो जाता है। तो आपका आत्मा थोड़ी प्रकट होने हो गया, आपका आत्मा तो आपके अंदर ही है ना। उसको क्या प्रकट करना है, और वो क्यों प्रकट हो जाएगा? वो क्या बाजी मारेगा? ऐसा कुछ प्रवचन से कुछ आत्मा कर सकता है क्या? नहीं। ऐसा कोई किया भी नहीं, करेगा भी नहीं। आत्मा को पहले तो गुरुजी धुन नहीं आती, आपका वीडियो पहले ही दिन से सुना था, उस दिन से पहले ही दिन से आ रही है धुन। फिर ऐसा है ना, पहले थोड़ी कम आती थी, अब तो थोड़ी ज्यादा आ रही है। फिर ऐसा है कि हम भी बोलते हैं ना कि बच्चा जैसा छोटा होता है, वो चलने में जैसा पहले सीखता है, थोड़ा सा चलता है, वापिस गिरता है, वापिस उठता है, तो पहले 2 कदम, बाद में 4 कदम, फिर 6 कदम, ऐसा करके करके हो जाता है ना। हाँ जी। एकदम तो नहीं होता। तो गुरुजी आपने बताया कि धुन के पीछे नहीं पड़ना, वो तो आती रहेगी। हाँ, फिर मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। फिर लोग क्या करते हैं कि आप तो बोलते हैं, वो जो लोग बोलते हैं कि मैं 24 घंटा हो गया। अबे आपने देखो, लोग जो होते हैं ना, जिनके साथ जैसा घटता है वैसा घटता है। अबे आपके साथ जैसा घटा, तो आपने जो बोलना है कह दिए कि भाई मुझे थोड़ी थोड़ी आ रही है और उसका बढ़ रहा है, बराबर। तो कोई कहता है कि मुझे 24 घंटा हो गया, तो उसमें कुछ नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि जिसको 24 घंटा हो गया माने उसको पूर्ण परमात्मा मिल गया और हमको थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, या परमात्मा की हमारे ऊपर कोई नाराजगी है, या हमारा ही कोई दोष है, तो ये कुछ नहीं होता। वो तो उसके लिए उसको गुरु प्रसाद कहा है। गुरु नानक देव जी ने उनके धर्म ग्रंथ में ये क्या कहा? गुरु प्रसाद का। प्रसाद कैसा छोटा ही रहता है ना। हाँ जी। वो थोड़ी खाना होता है कि पूरा के पूरा, वो थोड़ी भंडारा है कि चलो पेट भर खा ले। तो इसलिए उसको प्रसाद शब्द लिया है, माने परमात्मा से जैसा प्रसाद मिलेगा वो ले लेना और खुशी रहना। इतना ही समझना कि परमात्मा ने हमारा चुनाव किया और हमें प्रसाद बांट दिए, सारे शब्द बांट दिया, राम नाम बांट दिया। ये कोई मामूली घटना है क्या? ये कोई मामूली घटना नहीं है। हाँ, जब हमारा सत्य से संपर्क हो जाता है, सत्य उसके द्वारा, उसके मर्जी से जब उसका स्पर्श वो करता है हमारे आत्मा को, तो ये कोई साधारण बात नहीं है, बड़ी बात है। हमारा आत्मा नहीं गया परमात्मा के पास। हमारा आत्मा बाजू में भी नहीं जा सकता, 1 फीट की दूरी में भी नहीं जा सकता। जा सकता है क्या? नहीं। हमारा मोबाइल 5 फीट की दूरी पर टेबल पे रखा है, तो हमने अगर कह दिए मन में मन, या आत्मा ने ऑर्डर कर दिए, वो उड़ के आएगा कि मोबाइल हमारे पास? ऐसा होता तो फिर हम कह सकते कि हाँ, अरे उसका आत्मा गया, वो मोबाइल को छू लिए, वो आत्मा ने बराबर उसको उठाया और देखो हवा में ले रहते मेरे शरीर के पास आ गया। तो
माने इसका मतलब क्या होता है, हमारा आत्मा शरीर के बाहर भी नहीं जा सकता। तो परमात्मा तो बहुत दूर की बात है, परमात्मा तो दूर की बात है। तो क्या बोलते हैं, जिसका जिसका सीमा है ना, हाँ जी। जिसका जिसका सीमा है, कैपेसिटी है, तो अभी वो कुदरती है, वो तो हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे है वैसे है। हाँ जी। अगर हम परमात्मा को ही प्राप्त करने निकले तो फिर कोई ना कोई पहुंच ही जाता ना। हाँ जी। हाँ जी। और सबको परमात्मा चाहिए, सबको मोक्ष चाहिए। हाँ जी। तो बचपन से हाँ। गुरु जी मैं इसमें लगा हूँ। हम्म। मैं कहीं और जगह भी जुड़ा हुआ था। हाँ 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 वेदांत ने ऐसे हिंदू जो बुक है वो पढ़ता था। हाँ 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 इसमें एकत्व की बात आती है तो इसलिए थोड़ा ये 3 साल ऐसे ही निकल गया। हाँ हाँ हाँ। मैं वेदांत का अभ्यास थोड़ा किया था। वेदांत आपने कहा ना, वो 6 शास्त्रों में से एक शास्त्र है, दर्शन हाँ शास्त्र। तो ऐसा है कि आजकल जो भी उपलब्ध है ना, या हाँ जी। जो भी गुरु लोग रटाते हैं या हमें देते हैं, एक तो सभी गुरुआ लोग जो होते हैं या कोई संस्था होती है, धर्म पंथ होते हैं, वो ज्ञान ही बटोरते हैं। बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा ज्ञान, ज्ञान के ऊपर ज्ञान, ज्ञान के ऊपर ज्ञान, तर्क के ऊपर तर्क। और वो हाँ जी। बोलते कि बस हमारे पास यही तर्क पे तर्क है, आप इससे किसी को भी हरा सकते हैं। तो हाँ क्या जी। उसमें हराने की जीतने की थोड़ी बात है भाई। मेरा जन्म दांव पे लगा है, मुझे मोक्ष चाहिए। हाँ किसी जी। को हारना या किसी के प्रशस्ति पत्रक मुझे नहीं लेना, किसी के मुझे मान सम्मान नहीं मिलना कि क्या बस आपको कितना ज्ञान है कि मुझे भी हरा दिए, मैंने पूरी दुनिया को भी हरा दिए, तो क्या उससे क्या होने वाला है। हाँ जी। कुछ नहीं। हाँ, मुझे मोक्ष मिलना चाहिए, मुझे परमात्मा मिलना चाहिए, वो ज्ञान से मिलेगा क्या। तो ज्ञान ये बुद्धि का विषय है ना। हाँ जी। बुद्धि बुद्धि से ही ज्ञान मिलता है। तो ये पुस्तक वाला ज्ञान मिलता है गुरु जी। पुस्तक वाला मिलता है, हाँ। तो हम बहुत बड़े तार्किक बन सकते हैं। हाँ मैंने जी। कहा ना, पूरे दुनिया को भी हरा सकते हैं तर्क से, लेकिन उससे नहीं होता। तो ये ज्ञान को जड़ कहा है, तो हमें प्रगट ज्ञान ज्ञान चाहिए, हाँ जी। माने वो ज्ञान की अनुभूति चाहिए। तो उसको क्या कहा है, हमें विज्ञान चाहिए। विज्ञान, अभी विज्ञान के दो अर्थ होते हैं। एक विज्ञान जो हम साइंस बोलते हैं ना, प्रकृति में विज्ञान हम सीखते हैं, लड़के हमारे बच्चे सीखते हैं, विज्ञान ने ये किया, विज्ञान ने इसका शोध लगाया, ये एक विज्ञान हो गया। और ये विज्ञान है ना, ये विशेष ज्ञान, विशेष माने उसको प्रैक्टिकल ज्ञान। हाँ जी। तो जो भी हमने ज्ञान लिया तो वो प्रैक्टिकल में वैसा घटना चाहिए, जैसा मेरे प्रवचन लोग सुनते हैं और वैसे की वैसे उनके साथ घट जाता है, माने वो वही ज्ञान विज्ञान में बदल गया ना, प्रैक्टिकल में। हाँ जी। हाँ जी। प्रैक्टिकल में बदल गया। तो इनके ज्ञान से तो बहुत सारे लोग सुनते हैं, गुरु लोगों के भी वो भी प्रवचन निकालते हैं ना, वो भी सुनते 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 बहुत सुना उन्होंने। वो उनके इसमें क्यों नहीं होता। तो बात साफ है कि उनका ज्ञान यही सिखाता है ना कि आत्मा ही परमात्मा होता है। हाँ जी। तो फिर आत्मा ही परमात्मा होता है, तो फिर विशेष क्या घटने वाला है हमारे साथ। अभी हमारे अंदर आत्मा भी है और गुरुआ बोलता है कि यही परमात्मा है। तो लंबा जाने की कोई जरूरत नहीं ना। हाँ जी। फिर आत्मा क्या प्रकट हो रहा है, आत्मा तो इतना बोल रहा है, चल रहा है, देख रहा है, सब कुछ विचार कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तर्क कर रहा है, और क्या प्रकट चाहिए आत्मा को। वो सोया हुआ है थोड़ी है, वो प्रकट ही है ना। हाँ तो जी। वो आत्मा प्रकट करके, हमारा ये आत्मा प्रकट करके, तो ये एड़ेपना है कि नहीं, बचपना है कि नहीं। हाँ जी। हाँ जी। माने हमने ही 500 की नोट किसी जेब में, हमारे ही जेब में रख देने की, हाँ जी। और हमने ही उसको ढूंढ लेने की। क्या क्या है ये क्या बात हो गई क्या, नहीं ना। तो ऐसी बात है कि ये जो होने वाला है ना, वो उसके द्वारा होना चाहिए। जब हमें सत्य का ज्ञान हो जाता है, सब समझ में आ जाता है, तो बराबर वो घटता है। हाँ जी। हम कहते हैं ना कि बच्चा ने अगर गणित का पेपर है, गणित बराबर नियमों से, जो नियम होते हैं, सूत्र होते हैं,
हाँ जी, उससे बराबर छुड़ाए तो उसको मार्क मिलने ही मिलने हैं ना। हाँ जी, तो जैसा वो पास हो जाता है वो सूत्रों से, वो गणित बराबर छोड़ता है, तो हाँ जी, वैसा ही अगर ज्ञान हमारे आत्मा को बराबर हो गया तो उसी के ही वजह से, उसके ही कारणों से हाँ जी, परमात्मा खींच के चला आ जाता है, ऐसा समझो। हाँ जी, माने हाँ जी, फिर परमात्मा को आना ही पड़ता है। परमात्मा को समझता ना कि परमात्मा सब समझ रहा है कि बच्चा कितना ज्ञानी हो रहा है, क्या क्या मान रहा है, क्या क्या नहीं मान रहा है। जब हाँ जी, परमात्मा को समझ में आता है कि हाँ अभी उसको बराबर ज्ञान मिला है, मिल रहा है, अभी इसके माने इसकी विवेक शक्ति जग गई है, हाँ जी, इसका विवेक अभी ये हो गया है, ज्ञान नहीं, अभी ज्ञान के ऊपर वाला विवेक, इसका विवेक जग गया है, तो फिर वो उसके हिसाब से बराबर वो प्रकट होने लगता है, थोड़े 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 थोड़े, फिर बच्चा भी समझने लगता है कि हाँ 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 ये ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो मुझे इतना ही कहना है कि जो लोग कहते हैं ना कि ध्यान, आप तो कोई ध्यान नहीं करते, तो जब ये सार शब्द प्रकट हो जाता है, राम नाम प्रकट हो जाता है, ये ओंकारा प्रकट हो जाता है उसके द्वारा, परमात्मा के द्वारा, तब हमारा आत्मा का वो ध्यान ही होता है। हाँ तो जी, हमारा जो अभी जिनको भी सार शब्द चल रहा है हाँ या जी, जो उसकी अनुभूति कर रहे, तो वो उनका चलता फिरता ध्यान ही है। हाँ जी, देखो ये लोग ध्यान के लिए तो भी कोई कमरे में जाते हैं, कोई शांत शांत स्थली जाते हैं, फिर कहते हैं कि बैठते हैं, आराम से बैठते हैं, या कोई सिद्धासन पद्मासन क्या लगाते हैं वो लगाते हैं, फिर मन एकाग्र करते हैं। कोई तो बोलते हैं कुंडलिनी जागृति करनी है, यहाँ से वहां जाना है, ये चक्र भेदन वो वगैरह वगैरह। देखो ये चक्र भेदन, जो कुंडलिनी जागृति वगैरह, कोई भी बात वेदों में लिखी नहीं है, ना न दर्शन शास्त्र में लिखी है, ना उपनिषद में लिखी है। ये तो ऐसा समझो कोई बिजनेस बना बना दिए है, हाँ जी, इसको कुछ समझता नहीं ना। हाँ जी, अभी देखो ऐसा कुछ हमारे अंदर रहता ही नहीं है, लेकिन बताने वाले ने बता दिए, जो हाँ जी, ढूंढने वाला ढूंढता रहे, उसका जीवन चला जाए। ना उसका कोई मूलाधार जागृत होने वाला है, ना उसका स्वादिष्टान जागृत होने वाला है, ना आनंद, ना कोई। तो ये बातें क्या होती है, तो ये लोग क्या करते हैं, लोगों को काम को लगा देते हैं, गुरुआ लोग क्या करते हैं, काम में लगा देते हैं। भाई तुझे ध्यान करना पड़ेगा, ये कुंडलिनी जागृति करनी पड़ेगी, फिर एक एक कुंड, एक एक चक्र जागृत करके फिर तुझे परमात्मा मिलेगा। भाई हमें मालूम है कि जो बोलता है ना उसको कुछ भी मालूम नहीं है, और कुछ भी उसका भी एक भी द्वार खुला हुआ नहीं होता। ये क्या द्वार खोलने की बात कर, जो खुले हुए ही द्वार है, उल्टे वो द्वार हमें बंद करने हैं। उल्टे ये द्वार से ही सब कुछ हो रहा है कि नहीं, कर्म हो रहा है कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो ये कर्म ही हमें जन्म मरण के चक्कर में लेके जा रहे हैं, हाँ जी, बराबर कि नहीं। हाँ जी, जो भी हम बोलते हैं नव द्वार है हमारे अंदर, तो ये जो खुले हैं सबको दिख रहे हैं। हाँ जी, तो ये जो नव द्वार है, तो इससे ही कर्म होते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, और इससे ही काम पाप कर्म हो जाते हैं, और इससे ही हम ये चक्कर में आ जाते हैं, जन्म मरण के चक्कर में। फिर अच्छे काम का अच्छा नतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा। लेकिन इतने द्वार अगर काम करने लगे, या अभी लोगों के कर रही है ना, तो देखो एक एक द्वार का क्या क्या काम कर सकते हैं हम। तो सबसे पाप ही हो रहा है ना। चलो किसी द्वार से अच्छा काम होता होगा, लेकिन बाकी तो एक मुख जो है हमारा, चलो हमने कोई गाली दे दी तो ठीक है, वो द्वार भी फिर गंदा हो गया, बराबर। लेकिन उसी मुख से हमने कोई अच्छा प्रवचन किया या अच्छी बातें किया, मधुर वाणी से बातें की, तो वो द्वार भी हमें अच्छा काम दे। एखादा या हमारे ये जो कान है दोनों, हाँ जी, तो उससे अगर हमने अच्छा कोई संगीत सुना, अच्छी कोई बातें सुनी, तो वो द्वार भी हमें फायदा दे सकते हैं। लेकिन बाकी द्वार तो क्या फायदा देने वाले, सब नुकसान ही कर देने वाले। तो मुझे क्या कहना है कि ये जो द्वार
हमें उल्टा ये द्वार बंद करने के, बंद करना माने हमेशा के लिए नहीं, ये द्वार जो द्वार है, तो ये इससे जो पाप हो रहा है ये पाप हमें नहीं करने हैं। हाँ जी। इससे जो पाप होते हैं ये हमें बंद कर देने चाहिए। तो इतना भी किया तो मैं बोलता कि वो जो चक्र साधना से ये बहुत बड़ी साधना हो गई। हाँ जी। हाँ जी। जो खुले में चक्र दिख रहे या खुले में जो द्वार दिख रहे हैं उसका कुछ नहीं कर रहे, और जो बीच में है या नहीं है वो बोलने वाले को मालूम नहीं है, और जो सुन रहा है उसको तो बेचारा उसको तो मालूम ही नहीं है। बराबर, ये उनको काम में लगा देते हैं और बताते हैं ऐसा है वैसा है। तो चलो अभी घोर कलयुग है, तो मैंने अभी आपको कह दिए कि जो ध्यान होता है, जिसको भी सार शब्द प्राप्त हो जाता है तो वो 24 घंटा वो ध्यान में ही मग्न होता है। इसीलिए कबीर साहब ने क्या कहा, चलती फिरती स समाधि बोलती। हम बोल भी रहे, देखो अभी मेरा सार शब्द चल रहा है, आपका चल रहा होगा, बराबर। अभी मेरा 24 घंटे चल रहा है, तो लोग बोलेंगे आपका तो ज्यादा चलता है। तो ऐसा नहीं है। अभी जो परमात्मा ने मुझे जो गॉड गिफ्ट दिया है उसी हिसाब से चलेगा, आपको भी दिया है। तो मेरे जैसा 24 घंटा हजारों लोगों का चलता है, या अभी उसके कोई मार्गों पे हुए, जैसे आपने कहा कि अभी मेरा चलने लगा है, धीरे धीरे बढ़ेगा, वो भी 24 घंटे होगा। लेकिन मैं तो कहता हूं ना कि उससे जाना ही नहीं है। 24 घंटे का मतलब है कि निरंतर अखंड बंद न होने वाला। हाँ जी। इसीलिए मैं वो दवाखाने का उदाहरण देता हूँ ना, हॉस्पिटल का। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल रहते हैं ना, हाँ जी। तो उसमें क्या लिखा होता है, 24 घंटे खुला। 24x7 माने 24 घंटे आने और 7 दिन, तो 8वां दिन तो कोई होता नहीं, और 24 के बाद 25वां घंटा कोई होता नहीं, माने हमेशा के लिए। तो उसका वो मतलब है, परमात्मा हमेशा के लिए रहता है, पहले था, आज था और आगे भी रहेगा, वो 24 घंटा। इसलिए हम 24 घंटा कहते हैं। तो योग से किसी को 24 घंटा हो जाता है सार शब्द, तो ठीक बात है, अच्छी बात है। तो मुझे इतना ही कहना है कि यही कबीर साहब ने इसको ही ध्यान कहा है। ये चलता फिरता बोलता हंसता खेलता विचार करने वाला ध्यान है। हाँ, इसको समाधि उन्होंने कहा है, बराबर। बाकी समाधि ऐसी हो ही नहीं सकती। तो ऐसी एक एक बात होती है। तो और इसको दूसरी भी बात कही है कि नवतम सुरती, क्या कहा है अभी यहाँ, नव के दो मतलब होते हैं। एक नव माने न्यू, नव माने नया, और एक नव जो होता है 9 अंक। 9 अंक, तो ये जो 9 अंक का मतलब क्या होता है, 9 के अंक के बाद 10वां तो अंक नहीं होता ना, 10 तो बनता है, तो ये पूरे मिला के बनता है, एक और शून्य लगाना पड़ता है। तो पहले के जमाने क्या कहते कि 9 जो ये अंक ये परिपूर्ण है। ये क्या है, परिपूर्ण है, इसमें कुछ ज्यादा भी नहीं है और इसमें कम ही नहीं है, बस परिपूर्ण है, इसके बाद कोई अंक नहीं बचता। 9 अंक ऐसा होता है। ये तो न्यूमरोलॉजी है, ये तो साइंस ने सिद्ध किया है कि 9 अंक माने। तो ये जो फिर कबीर साहब ने नवतम सुरती कहा है ना, ऐसी सुरती कि 9वीं वाली सुरती, कि बस 9 के बाद वाली सुरती ही बचती नहीं है। तो वो सुरती माने वो ध्यान। तो ये जो हमें सार शब्द की प्राप्ति हो गई, ये नवतम सुरती में हमारा ध्यान चल रहा है। हाँ, तो ये अभी सुरती तो ये तो हमारी हो गई ना, मनुष्य की सुरती है। तो ऐसी ये 9वीं जो सबसे ऊंची, सबसे सर्वोच्च सुरती जो होती है उसको नवतम सुरती कहते हैं। और वो नवतम सुरती और वहां परमात्मा बस एक ही हो जाते हैं। तो अभी हमारा जो ध्यान है ये नवतम सुरती में चल रहा है। तो जो अज्ञानी होते नवतम सुरती का मतलब बोलते कि वो ध्यान यहाँ लगाना, या ब्रह्मरंध्र पे लगाना, या उसके ऊपर 1 फीट पे लगाना, 4 फीट पे लगाना, 100 फीट में लगाना, ये सब बकवास बातें हैं। नवतम सुरती का मतलब ऐसी सुरती कि जो जिसका अंक 9 होता है, या जिसका अर्थ ऐसा होता है कि सर्वोच्च ध्यान, सर्वोच्च सुरती। सुरती माने ध्यान, लक्ष्य।
हाँ जी, हाँ तो जी, सर्वोच्च जो लक्ष्य है हमारा, तो हाँ जी, उसको नव सुरती कहते हैं, हाँ बराबर। जी, हाँ तो जी, वो जो नव सुरती जो है, हाँ जी, तो उसमें परमात्मा हमें मिल जाता है। तो अभी अभी मिल गया है, नवतम हाँ जी, सुरती हमें लग गई है, हाँ जी, बराबर। नवतम सुरती लग गया, अभी इसके आगे कोई सुरती बिरती नहीं होती है। तो ये सुरती से हमें डायरेक्ट परमात्मा ही मिल गया है। हाँ तो जी, अभी इसमें सुरती लगा के, उसमें लगा के, यहाँ सुरती लगा के, वहां तू लगाते जाए भाई, कितने भी हाँ जी, लगाते जाए, लेकिन नवतम सुरती तुझे प्राप्त नहीं हो सकती। हाँ जी, इसको भी मकर तार भी कहा गया है। हाँ जी, जो चल रहा है हमारे साथ, उसको मकर तार भी कहता है। मकर तार माने आत्मा और परमात्मा की एक दूरी हो गई अभी, हाँ जी, एक एक रेस में हो गई। तार हाँ माने जी, हम क्या बोलते हैं उसको, सरिया, जुड़ा, जुड़ाव। हाँ जी, एक तार, एक लय। तो एक तार में हो गया है, जैसे हम कोई चीनी का पाक भी बनाते हैं ना, तो हाथों से ऐसा हाँ जी, देखते हैं तो उसमें तार आ जाती है। हाँ अब जी, बोलते हैं हाँ हाँ अभी तो पाक बराबर बन गया, चीनी का पाक पाक बन गया मिठाई हाँ के लिए। तो तार माने जुड़ाव। हाँ जी, तो ये इसको ही वो संतों ने मकर तार कहा है। तो हाँ जी, हम अलग थलग नाम है, लेकिन हाँ जी, गुरु वालों को ये मकर तार भी मालूम नहीं, नवतम सुरती भी मालूम नहीं है। हाँ, हाँ जी, लेकिन कबीर साहब ने कहा था कि नवतम सुरती में मेरा कोई आएगा हाँ जी, और ये ज्ञान लखाएगा। तो नवतम सुरती का एक और भी अर्थ होता है कि जो नव से परिपूर्ण है, नव अंक से परिपूर्ण है, उसको भी न कहते हैं। अभी ऐसा है कि योगा योग से मेरे कुटुंब का पूरा 9 अंक आ जाता है। जैसा हाँ मेरा नाम है, मेरे पिताजी का नाम है, मेरा सरनेम है, मेरे माता जी का नाम है, मेरे लड़के का नाम है, मेरी बेटी का नाम है, मेरे गांव का नाम है, मेरे जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है, हाँ जी, जो मेरा स्टेट है उसका पूरा का पूरा 9 आ जाता है। हाँ जी, तो अभी ये योगा योग हो गया। अभी वो कबीर सागर में कहा लिखी बात मुझे मालूम नहीं, लेकिन लोग बोलते हैं कि कबीर साहब ने ऐसा ऐसा कहा था। वो सच्ची झूठ बात, मुझे मैं उसके ऊपर जाता नहीं है। मैं उसको एक अंधश्रद्धा समझता हूँ, बराबर। वो वैसा कह दिए और मैं उसमें निकल गया और मुझे से ये सार शब्द निकल गया। तो ये योगा योग से ये लोग बात ऐसे उठाते हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो उसमें हमें नहीं जाना। तो फिर मैं श्रेष्ठ बन गया। अगर मैं श्रेष्ठ होता तो ये मैं किसको देता ही नहीं ना। हाँ जी, लेकिन मुझे जो हो गया, मैं आप सबको दे रहा हूं ना, और आप सबको घट रहा है ना। हो रहा है, हाँ जी, हाँ जी, फिर आपके घर वालों के नाम कहाँ 9 आ रहे। चलो मेरा अपवाद है एक, अब मेरा हो गया जुगाड़ हो गया समझो। हाँ जी, लेकिन सब आपके तो घर के और सबके 9 तो नहीं आते होंगे ना। नहीं, 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 तो भी आपको सारे शब्द की प्राप्ति हो गई ना। हो गई, हो गई, हो गई, तो वो अंधविश्वास में हमें नहीं गिरना। लेकिन कोई अगर तर्क में गया तो फिर उसके तर्क के लिए ये है भाई, जो है वो सरकारी पुरावा है, सबूत है। लेकिन माने हमें उसमें जाना नहीं है। तो आपको भी अभी सारे शब्द प्राप्त हो गया, आप भी नवोत्तम सुरती आपको मिल गई ना, नवोत्तम सुरती आपको लग गई, नवोत्तम सुरती में आपका ध्यान चल रहा है, हाँ जी, हाँ जी, बराबर कि नहीं। हाँ। तो अब और कोई दूसरा ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं। अभी कैसा एक ही ध्यान होगा। देखो एक आत्मा हमारे परमात्मा को अभी जुड़ गया है, वो ध्यान में बैठ गया है। अभी आत्मा परमात्मा के दोनों आमने सामने, दोनों का मिलान हो गया है। हाँ जी, दोनों का मिलान हो गया है, बाप बेटे का मिलान हो गया है, उसको हम ध्यान कहेंगे ना। ध्यान हम किस लिए ध्यान करते हैं, ध्यान समाधि किसको कहते हैं, आत्मा का परमात्मा में मिलान, उसको हम सिद्ध समाधि कहते हैं ना। हाँ जी, हाँ तो जी, यहाँ तो हमारी वही हो गया ना, और हम जान भी रहे हैं हाँ जी, और उसकी अनुभूति भी कर रहे हैं। हो रही तो है, जो गीता में लिखा है या जो भी शास्त्रों में लिखा है वो पक्का वैसा की वैसा हो रहा है। फिर आपको कुछ भी नाम दो उसको, यही राजयोग है। हाँ जी, हाँ जी, देखा जाए ना, जब जिसको भी सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, राम नाम की प्राप्ति हो जाती है, फिर आप गीता पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, वेद पढ़ो,
सब आपको समझ में आएगा। अरे इसकी यही सार शब्द या यही राम नाम या यही ओंकारा या इसके लिए ही ये सब कुछ लिखे गए थे ग्रंथ। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन ये किसी को मालूम नहीं था ना, तब ऐसा घटता नहीं था, नहीं होगा, या जिसको भी घटता होगा तो उसको ये मालूम नहीं होगा। हाँ जी, लेकिन अभी जिसके साथ ये घट रहा है, अभी वो उन्होंने कौन सा भी ग्रंथ निकाले पढ़े, हाँ जी, यही निकलेगा आपको, हाँ जी, हाँ जी, आत्मा परमात्मा का मिलन। लेकिन जिनको आत्मा परमात्मा मानना ही नहीं है, जिनको ये ऐसी कुछ बातों पे विश्वास ही नहीं है, या जिसकी ऐसी कोई गुरु परंपरा नहीं है, या इस बात पर वो पूरे कोई विश्वास नहीं रखता, तो फिर वो आत्मा को परमात्मा कर देते हैं। फिर वहां का किसका मिलन किसका क्या, अबे आत्मा ही परमात्मा है तो डिफॉल्ट उसका मिलन ही हो गया ना। हाँ जी, हाँ जी, तो फिर उनको क्या अनुभूति हो गई, लेकिन हमें अनुभूति हो रही है ना। हाँ जी, अगर इनका पहला मिलन होता तो फिर ये भी अनुभूति हमें बचपन से आनी चाहिए थी, अभी क्यों हो रही है? हाँ तो जी, ये अचरज की बात है कि नहीं? बिल्कुल। हाँ, तो ये जो हो रहा है वो उसकी तरफ से हो रहा है। तो उसको कबीर साहब ने इसको उलटबासी कहा। उलटबासी में उल्टा उल्टा ज्ञान, यही उल्टा वृक्ष है जो गीता में कहा है ना। उल्टा वृक्ष माने क्या, पहले हमने परमात्मा को प्राप्त किए, बराबर, हमारे एक स्टेज हो गई, फिर हमने जिनसे हमें वो प्राप्त हो गया वो भेदी गुरु हमें मिल गया, भेद दिखाने वाला। यहाँ देखो, मैं गुरु नहीं कह रहा हूं, मैं सदगुरु नहीं कह रहा हूं, मैं सतगुरु नहीं कह रहा हूं, भेदी गुरु कह रहा हूं। तो जिन्होंने ये भेद दिया, ये राज दिया, ये राज खोल दिए। लेकिन खोल दिए तो मैंने तो आपको सारे शब्द नहीं दिए, मैंने सिर्फ उसका कोड वर्ड दिया कि हाँ ये मेरे प्रवचन है, यही इसका कोड वर्ड है, यही गुरु चाबी है, बस ये सुनते जाओ, फिर देखो क्या होता है। बस आपने वैसा की वैसा किया और वो हो गया। लेकिन जो हो गया वो उसके द्वारा हो गए, माने परमात्मा के द्वारा हो गए, ना कि साईं अरुण जी के द्वारा। हाँ, साईं अरुण जी के प्रवचन के द्वारा हो गया, ये ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हो। और प्रवचन तो क्या सब कर रहे हैं, प्रवचन में क्या है, आपके प्रवचन माध्यम से ही हुआ ऐसा। हाँ माध्यम से हुआ, ये बात बराबर किया, लेकिन मैंने नहीं किया। ये हाँ जी, दोनों बात अलग अलग है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो ये बात है। तो अभी आपको समझ में आया कि ये चीज कितनी अमूल्य चीज है, बड़ी चीज है। ये जब मिल जाती है तो सब रास्ते हमें दिखाई देने लगते। अभी ये क्या करना है बाकी, तो मैंने क्या कहा, उल्टा ज्ञान माने उल्टा पीपल का वृक्ष माने अभी हमको परमात्मा मिल गया, उसके द्वारा मिल गया, परमात्मा के द्वारा वो हमें हमारे पास आ गया, बराबर। वहां से अभी ये प्रवास शुरू हो गया। फिर परमात्मा से फिर हमें भेदी गुरु मिल गया, भेदी गुरु मिल गया तो उसने मंत्र दे दिया। तो मंत्र सार शब्द के लिए तो नहीं, क्योंकि सार शब्द आपको पहले ही प्राप्त है ना। बिल्कुल। मैंने तो ऐसा नहीं कहा ना कि पहले मुझे गुरु करो या भेदी गुरु मानो, फिर मैं आपको मंत्र देता हूं, फिर आपका उसका जाप करो या ध्यान करो, फिर आपको परमात्मा मिल जाएगा। तो ये तो सब ऐसे ही करते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, आजकल के जितने गुरुआ है, जितने धर्म पंथा है या संस्था है, वो तो उनसे ही शुरुआत करते हैं, पहले ही मंत्र दे देते हैं। माने उनसे शुरुआत करते हैं, हाँ जी, उनकी तरफ से परमात्मा की ओर, बराबर। और हमारा उल्टा कैसा है, हम परमात्मा से हमारी ओर। हाँ जी, तो पहले परमात्मा हमारे पास आया ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो परमात्मा पहले हमें मिल गया, बाद में वेदी गुरु ने हमें गुरु मंत्र दे दिया। हाँ जी, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि वो गुरु मंत्र से आपको सार शब्द के लिए आप लेके जाओ या उसे प्राप्त होगा, नहीं, बराबर। वो गुरु मंत्र क्या है, गुरु मंत्र का साफ मतलब है, उसका अर्थ भी यही होता है कि सतचित आनंद जो परमात्मा है, ईश्वर है, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। हाँ जी, हाँ, तो नमस्कार करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। अभी प्रकट हो गया वो, तो जैसा कोई प्रकट होता है तो कोई मेहमान भी हमारे सामने आ जाता है, कोई मित्र हमारे सामने आता है चलते चलते, तो हम उसको राम राम श्याम श्याम करते हैं कि नहीं? हाँ जी, राम राम का मतलब नमस्ते करना, नमस्कार करना।
हाँ जी, तो वैसा पहले परमात्मा हमें प्रकट हो गया और फिर इस मंत्र से हम उसकी आराधना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आराधना नहीं, उसको नमस्ते कर रहे हैं हाँ जी, कि आप प्रकट हो गए, इसीलिए मैं आपका शुक्राना कर रहा हूं। तो ये मंत्र क्या है? शुक्राना, धन्यवाद का मंत्र है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, लेकिन इससे कोई आपको सार शब्द प्राप्त नहीं थी, इसलिए मैं किसको देता हूँ? जिसको सार शब्द की प्राप्ति हो गई या जिसका सार शब्द पर विश्वास हो गया है या जो जो उस रास्ते पे चढ़ रहे, वही वो गुरु मंत्र ले सकते हैं। लेकिन अगर उस हिसाब से वो जो अगर कोई ले रहा है, मुझे इससे सार शब्द की प्राप्ति हो जाए और फिर वो जपने लगा, श्वास में करने लगा या कोई भी क्रिया करने लगा, तो उससे होने वाला नहीं है। ये मंत्र तंत्र से कुछ होने वाला है। मंत्र ये जड़ होते हैं, हाँ जी, हाँ जी, बराबर। ये तो अभी आपको सब समझ में आया है। तो बिल्कुल। ये मंत्र तंत्र से नहीं होता, तो ये परंपरा से ऐसा कहते हैं ना कि भाई तुम्हें ये इतना परमात्मा मिल गया, सब कुछ हो गया, आप गुरु, आपका कौन गुरु है? तो आपको उनको गुरु मान रहे, भेदी गुरु मान रहे, जो भी मान रहे, तो उन्होंने उनके द्वारा कुछ दिए क्या? हाँ जी, ये तो आपको परमात्मा ने, जो हम उसको गुरु मानते हैं, सर्वोच्च गुरु हमारा परमात्मा है, हाँ जी, तो उस गुरु ने आपको सार शब्द दे दिए ना। माने परमात्मा से आपको सार शब्द मिला, बराबर, मेरे से नहीं। अब रह गया मेरी बात। तो मैं, आप अगर मुझे भेदी गुरु मान रहे या मेरे प्रवचन से आपको प्राप्त हो गया या मेरे माध्यम से आपको वो सार शब्द प्राप्त हो गया, तो मेरा भी काम है ना आपको कुछ तो भी देना, इसीलिए मैं वो मंत्र दे दिए। हाँ, वो जो मंत्र भी, मुझे मिला है गुरु जी। हाँ, तो माने मैंने दिया क्या दूसरे ने दिया? वो ना, आपने ही दिया। हाँ, तो मिल गया, तो बहुत अच्छी बात। तो वो वेदों में लिखा है, वो वेद ऋषि परंपरा से जो चलते आया है वही मंत्र दिया है। तो वो मंत्र में इतना ही लिखा है कि वो परमात्मा को नमस्कार किया है, लेकिन उसकी जो ये जो क्या बोलते हैं, वो उसकी जो मांडनी है, संरचना है मंत्रों की, वो अलग ढंग से है। वो कोई सर्वसामान्य मंत्रों वाला नहीं है कि वो उसको सहज उसको बोल सकता है या लिख सकता है, थोड़ा सा अलग सा लगता है। तो वो वैदिक काल की भाषा है, वैदिक माने वैदिक मंत्र होने के वास्ते वो थोड़ा सा अलग सा लगता है, इसलिए वो हम किसी को बोल नहीं सकते या किसी को दे नहीं सकते। लेकिन जो सार शब्द है वो आपस में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वो उसका सार्वजनिकरण नहीं करना, बस उसका इतना ही नियम है। बाकी नियम कुछ नहीं, और वो स्मरण करना है, उसका कोई जाप करना नहीं है, आपको कोई सांसों में नहीं करना है, स्मरण में रखता है। जैसे अभी परमात्मा का तो अपने आत्मा को और परमात्मा का तो ध्यान चल रहा है, हो रहा है, वो तो चलते फिरते हो रहा है, माने हमारा आत्मा भी परमात्मा के ध्यान में मग्न हो गया है, बराबर। वो अभी आत्मा का तो रास्ता हो गया है, अभी रहा है ये हमारा मन। ये जो मन थोड़ा उछल पुछल करता है इधर उधर, अभी तो प्रकृति में रहना है, मन के साथ रहना है कि नहीं? या मन के साथ हमारा पूरा जीवन अभी जाने वाला है, जो भी हमारे हिस्से में 20, 40, 50 जितने भी बरस हम जिंदा रहने वाले, तो ये मन को थोड़ा सा दिया मंत्र, तो वो थोड़ा सा शांत बैठेगा और हमें उससे थोड़ी पावर मिलेगी, माने पॉजिटिविटी आएगी, वही उसका काम है। बाकी थोड़ी मन शांत रहेगा, बाकी कुछ नहीं। थोड़ा सा अभी कैसा है, अभी आत्मा को उसका परमात्मा बाप मिल गया है, तो मन की थोड़ी सी चल बिचल हो जाती है, तो वो और थोड़ा क्रोधिष्ट हो जाता है, तो उसको शांत करने के लिए मंत्र होता है, उसको अब गुरु मंत्र कहते हैं। बाकी उसमें कुछ ज्यादा ये नहीं है। देखो, मान लिए तो उसकी महिमा बहुत सारी है, नहीं माना तो नहीं, लेकिन सार शब्द वालों के लिए वो गुरु मंत्र का कोई इतना ये नहीं है, बस वो मन के लिए मन में शांति लाने के लिए पर्याप्त है, बाकी कुछ नहीं, बराबर। चलो, और कोई पूछना है? नहीं गुरु जी, बस आशीर्वाद चाहिए आपका। बहुत अच्छे, आपको तो वो मिल भी गया, कोई बात नहीं है। और जो भी कुछ है वो लिखते जाना, मैसेज पर लिखते जाना, तो आपको सब कुछ मिलता जाएगा, बस। चलो, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।